शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। हे मेरे अंग, हे मेरे पुत्र नारद, मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती है। क्यों? क्योंकि न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति। क्यों? मेरा मन कभी असत मार्ग पर नहीं जाता है। उसका कारण क्या है कि न मे ऋषि कांड पतंत्य यत् पथे, मेरी इंद्रियां असत पथ पे नहीं जाती हैं। उसका कारण क्या है? कहा यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, मेरे हृदय का हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है। ऐसे आपका मन अगर भगवान के श्री चरणों में जुड़ा रहेगा तो आपका मन, बुद्धि, चित्त ये कभी भी असत मार्ग पर नहीं जाने पाएंगे, भगवान बचा लेंगे। इसको बताए तो नारद जी ने कहा कि पिताजी आप ही पूरे संसार को बनाए हैं। कहा बेटा यही भ्रम सब लोगों को है। एक बार मैं कमल की पंखुड़ियों पर प्रकट हुआ। जब कमल की पंखुड़ियों पर मैं प्रकट हुआ बेटा, तो मैं चारों तरफ देखा तो हमको 4 मुख हो गया। जब 4 मुख हो गया, ऊपर देखा तो 5 मुख हो गया, जिसको रुद्र भगवान ने नाखून से हटा दिया था। कहते हैं कि तब जब मैं चारों तरफ देखने लगा बेटा, उस समय कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल जल ही जल दिखाई दिया। ध्यान देना, ब्रह्मा जी ये बात नारद को बता रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इससे सीख लो, अपने आप अपने जीवन में उतारो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं कमल की पंखुड़ियों पर प्रकट हुआ और चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया, तो मैंने चिंतन किया। चिंतन करने से समस्या का समाधान होता है और चिंता करने से समस्या बढ़ जाती है। अगर जीवन में आपको तकलीफ हो, दुख हो, समस्या आवे तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सचिंतयन् द्व्यक्षरमेकदाम्भ शुपासृणोद्विर्गदितं वचो विभुः। मैंने जब चिंतन किया तो उसी जल के तरंग में हमको 2 अक्षर दिखाई दिए। कौन कौन? कहा स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशम्, स्पर्श अक्षर का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर उसी जल के तरंग में हमको दिखाई दिया। ये है साधना के द्वारा जब आप ध्यान लगाएंगे तो ये चीज मिल जाएगा। जल पढ़ा दिया, जल शांत भाव में जब रहते हैं ना तो ये पढ़ा देती। पूरी प्रकृति पढ़ा रही है हम लोगों को, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। जो कोई भी बुद्धिमान हो बिना पैसा दिए, बिना खर्चा किए पढ़ लेता। जैसे इन्होंने कहा ना, मैंने जब चिंतन किया, चिंतन का जरा फल देखो। बताओ अगर हम लोग भी जाते हैं नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे गए, जमुना जी के किनारे गए, सरजू जी के किनारे गए, अथवा नहर के किनारे रहते हैं और नहर के पानी जब ऊपर नीचे होता तो उसमें कोई अक्षर दिखाई देता? क्या लिखा हुआ है? लिखा रहता है। अरे महाराज कैसे जानो? आप भी जान सकते हो जैसे ब्रह्मा जी ने जाना है। पूरी प्रकृति समझा रही है, आपको सिखा रही है। सीखो, सीख नहीं पा रहे हो और सरल कर दो जरा। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बैठे हैं सिंहासन पे, और सिंहासन पे बैठ करके एकाएक एक दिन घटना घटी। क्या? और ध्यान देना, चिंतन का फल क्या होता है? हरिराय शुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा, मुकुट बदन बिलोके मुकुट सम कीन्हा, बदन बिलोके मुकुट सम कीन्हा। राजा दशरथ सिंहासन पे बैठे हैं। मुकुर माने दर्पण, शीशा। शीशा लिए और शीशा देख रहे हैं। देखे कथा क्या संदेशा दे रही। चिंतन का ये फल होता है। दरबार लगा है,
सब मंत्री संतरी बैठे हुए हैं और सिंहासन पे बैठ करके ये शीशा देख रहे हैं। और जब देखे तो मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। राज मुकुट जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, पक्षपाती हो जाता है। अपने जो हैं उनके प्रति सोचते हैं कि इनको लाभ दिला दूं और जो अपने दुश्मन इनको हानि करा दूं। ये राज मुकुट का स्वभाव है, लेकिन राजा का कर्तव्य है उस मुकुट को सम रखे, सीधा रखे, पक्षपाती न बनने पावे। इसलिए बार बार दर्पण देख रहे हैं। और जब देखा तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने जब इसको देख लिया तो किया क्या? देखो, बाल कभी बोलता है क्या? लेकिन बाल बोल रहा है। यह है साधना का तरीका। यह है, आप अगर चिंतन करें, ये बाल हम लोग कटा देते हैं, बाल बनवा देते हैं, लेकिन ये बाल भी शिक्षा दे रहा है। चिंतन का ये प्रभाव है। राजा दशरथ ने जब मुकुट को सीधा किया तो बाल ने राजा दशरथ को पढ़ाया क्या? हरि श्रवण समीप भय शीत के श्रवण समीप भय शीत के श्रवण समीप भय शीत के श्रवण समीप भय शीत के। बाल बोल रहा है क्या? कौन जान पाएगा? मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, ओ मनहु जरठपन अस उपदेशा। बाल को देखा राजा दशरथ ने और कान के बगल के बाल सफेद हो गए थे तो कहा मनहु जरठपन अस उपदेशा। बाल ने उपदेश दिया कि हे राजा, काहे बार बार मुकुट इसको सीधा उल्टा कर रहे हो? अरे इस मुकुट को उतार करके राम के सर पर रख दो, मुक्त हो जाओ। उपदेश दे दिया। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, इस पर से सुयत षोडशमेक विंशम निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुः। हे बेटा नारद, तब हमको उसी जल में दो अक्षर दिखाई दिया, त और प। हम जान गए हम तो तपस्या करना चाहिए। तो जब मैंने तपस्या किया 1000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मा जी ने बताया कि जब मैंने तपस्या किया उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो नारायण ने कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान किसे कहा जाता है और विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान क्या है? एक बात, ज्ञान में ही वी उपसर्ग लग गया है, विज्ञान बन गया, लेकिन इसमें काम नहीं चल पाएगा। ज्ञान माने होता है जानना, और प्रयोग कर दिया जाए वह विज्ञान। जैसे और सरलता के साथ बता दूं, जैसे ये आप जान गए कि कण कण में, अणु अणु में परमात्मा का वास है, ये ज्ञान है। और अगर प्रकट कर लिया आपने अपनी भक्ति के द्वारा, ये विज्ञान है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगं च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा जी, आपको ज्ञान दे रहा हूं और बहुत रहस्यात्मक ज्ञान विज्ञान के साथ दे रहा हूं। ध्यान देना, 4 श्लोक सुनाए, केवल 4 श्लोक। और ये 4 श्लोक का अगर तात्विक तात्पर्य किसी को भी आ जाए तो सब कुछ जान जाए, वो चारों वेद जान जाएगा केवल 4 श्लोक से। क्या है श्लोक? वो केवल श्लोक बोल रहा हूं, सुनते जाएं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च
यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यच्चाचरवत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं और इसका अगर भावार्थ, इसका तात्विक तात्पर्य मालूम हो जाए तो सब कुछ मालूम हो जाए। यही 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया और यही 4 श्लोक को ब्रह्मा जी ने शक्ति को दिया, शक्ति ने पाराशर को दिया, पाराशर जी के द्वारा वेदव्यास जी को मिल गया और इन्हीं 4 श्लोकों के माध्यम से वेदव्यास जी ने 4 वेद को बढ़ा दिए, विस्तार कर दिए, विभाग कर दिए और इन्हीं 4 श्लोकों के चमत्कार के कारण व्यास जी ने 4 लाख श्लोक बना दिए। कल भगवान राम की भी कथा आएगी और अगर समय रहा ज्यादा तो इसी एक श्लोक का चमत्कार बताऊंगा कि धनुष टूट जाएगी। भगवान राम ने जो धनुष तोड़े, भगवान थोड़ी तोड़े, अपने आप से धनुष टूटी है, लेकिन ये श्लोक का चमत्कार रहा, टूट जाए। एक श्लोक मालूम हो जाए, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया और इन्हीं श्लोकों के ज्ञान से ब्रह्मा जी ने 14 भुवन की सृष्टि रचना की, ब्रह्मांड बता, पूरा ब्रह्मांड बना दिया। इनको बताए, कहते हैं भगवान ने बताया कि आप सृष्टि को बढ़ाओ और भागवत जी के 10 लक्षण बताए। देखो कौन पुराण है कौन महापुराण है, इसके लक्षण बताए हैं। तो भागवत जी महापुराण में आते हैं। लक्षण इसमें कहा कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण जिनमें मिल जाएं तो जान लेना को महापुराण है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए 10 प्रकार से सृष्टि किए और जब 10 प्रकार की सृष्टि किए वो सब सृष्टि चल नहीं पाई, बीच में रुक गई। तब ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा 10 पुत्रों को पैदा किए और जब 10 पुत्रों का किए तो 10 के 10 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, बाल ब्रह्मचारी बन गए, कोई विवाह ही नहीं किया। ब्रह्मा जी फिर परेशान हो गए, भगवान कैसे सृष्टि बढ़ाऊं। तो भगवान ने आदेश दिया कि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करिए ब्रह्मा जी। तो भगवान के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर का 2 भाग कर दिया। दाहिना भाग जो हुआ वो मनु और बायां भाग जो हुआ शतरूपा। यहीं से सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, मानवीय सृष्टि यहीं से प्रारंभ होती है। अब हो गई ये कौन, मनु और शतरूपा। इन दोनों के द्वारा ही इसी मनु और शतरूपा को चाहे जो भी बोलने वाले होंगे, चाहे बाइबिल वाले हों, चाहे जिस वाले होंगे, इन्हीं का नाम का थोड़ा भेद करके नया नाम दे करके बताएंगे। लेकिन यहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है, मैथुनी सृष्टि। और जब यहाँ ये दोनों ने सृष्टि प्रारंभ किया तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, सिख परीक्षित, इनसे 5 संतान पैदा हुए। कौन कौन? 2 पुत्र पैदा हुए और 3 लड़कियां पैदा हुई। लड़कियों के नाम क्या हैं? कहा आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 लड़कियां पैदा हुई और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहीं से सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो आकुति का विवाह इन्होंने रुचि प्रजापति के साथ में किया, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में किया और प्रसूति का विवाह जो दक्ष प्रजापति हैं उनके साथ में कर दिया। और उनके साथ विवाह करने पर उन प्रसूति से, दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं पैदा हुई।